नमस्कार। जब किसी बच्चे को अपनी बात कहने में मुश्किल होती है, तो पेरेंट्स का परेशान होना बहुत लाजमी है। तो आज हम स्पीच थेरेपी के पूरे सफर को कदम दर कदम समझने वाले हैं, एक गाइड की तरह, ताकि ये रास्ता थोड़ा और साफ और आसान लगे। यही वो सवाल है जो अक्सर मन में घूमता रहता है ना? ये जानना कि बच्चा क्या सोच रहा है, उसे कैसा महसूस हो रहा है, बहुत जरूरी होता है। और जब इस कम्युनिकेशन में कोई रुकावट आती है, तो उसका हल ढूंढना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। चलिए इसी हल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये पूरा सफर एक मैप की तरह है, जिसके कई पड़ाव हैं। हम शुरुआत से लेकर प्रॉब्लम को समझने, फिर गोल सेट करने, थेरेपी, घर पर प्रैक्टिस और आखिर में मंजिल तक पहुंचने, इस पूरे प्रोसेस को एक-एक करके देखेंगे। तो ठीक है, चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर शुरू कहाँ से करें, कैसे करें? तो देखिए, ये प्रोसेस आमतौर पर एक पीडियाट्रिशियन के रेफरल से शुरू होता है। इसके बाद जो सबसे पहला और ज़रूरी स्टेप है, वो ये है कि स्पीच थेरेपिस्ट बच्चे की एक डिटेल केस हिस्ट्री लेते हैं। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। एक अच्छा थेरेपिस्ट सिर्फ बोलने की दिक्कत पर फोकस नहीं करता। वो बच्चे के जन्म से लेकर उसके डेवलपमेंट के माइलस्टोन्स, कोई मेडिकल या फैमिली हिस्ट्री और सबसे ज़रूरी पेरेंट्स की क्या चिंताएं हैं, इन सबको समझता है। यही सारी जानकारी मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाती है। केस हिस्ट्री के बाद आता है असेसमेंट का फेस। यहाँ थेरेपिस्ट साइंटिफिक तरीकों से ये समझते हैं कि बच्चे को असल में प्रॉब्लम कहाँ और किस तरह की हो रही है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। स्पीच असेसमेंट में ये देखा जाता है कि बच्चा साउंड्स यानी ध्वनियाँ कैसे निकाल रहा है, बोलने में फ्लो कैसा है और आवाज़ कैसी है। वहीं दूसरी तरफ लैंग्वेज असेसमेंट में ये परखा जाता है कि बच्चा भाषा को समझ कितना पा रहा है और अपनी बात को समझा कितना पा रहा है। ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग चीज़ें हैं। इस पूरे असेसमेंट के बाद एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसमें बिल्कुल साफ साफ बताया जाता है कि क्या कोई स्पीच या लैंग्वेज डिसऑर्डर है, और अगर है तो वो किस लेवल का है। इसी रिपोर्ट से आगे का रास्ता तय होता है। अब उस रिपोर्ट के बेसिस पर बच्चे के लिए एक पर्सनलाइज्ड थेरेपी प्लान तैयार होता है। ये बिल्कुल एक रोड मैप की तरह है, जो बच्चे को उसकी मंजिल तक लेकर जाएगा। गोल्स भी दो तरह के होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स यानी छोटे छोटे लक्ष्य, जैसे कि कुछ खास आवाज़ों को सही से बोलना। और फिर होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स यानी बड़े लक्ष्य, जैसे 3 शब्दों के मीनिंगफुल वाक्य बोलना। यही छोटे छोटे कदम हमें बड़े गोल तक पहुंचाते हैं। अब आते हैं इस प्रोसेस के सबसे अहम हिस्से पर, थेरेपी सेशंस। और ये वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा शायद कुछ लोग सोचते हैं। ये सबसे ज़रूरी सिद्धांत है। थेरेपी हमेशा खेल पर आधारित और बच्चे पर केंद्रित होती है। इसका मकसद बच्चे को सिखाना तो है, लेकिन एक मज़ेदार और दिलचस्प तरीके से, ताकि ये कोई बोझ ना लगे। तो थेरेपी सेशंस में होता क्या है, ज़रा सोचिए। जानवरों की आवाज़ें निकालना, बुलबुले फुलाना, तस्वीरें देखकर नाम बताना, कहानियां बनाना, ये सब थेरेपी का हिस्सा है। ये सिर्फ खेल नहीं है। हर एक मज़ेदार एक्टिविटी के पीछे एक खास मकसद छिपा होता है। लेकिन थेरेपी सिर्फ थेरेपिस्ट के कमरे तक ही नहीं रहती। इस सफ़र में पेरेंट्स का रोल सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये समझना होगा कि हफ्ते में बस वो 30 या 45 मिनट के सेशन काफ़ी नहीं होते। बिल्कुल नहीं। असली प्रोग्रेस तो तब होती है जब सीखी हुई बातों की प्रैक्टिस घर पर भी की जाती है। तो घर पर क्या कर सकते हैं? 3 सबसे असरदार तरीके हैं: रोज़ाना प्रैक्टिस, रोज़ के कामों में बच्चे को बात करने के मौके देना, और हाँ, स्क्रीन टाइम कम करके आमने सामने की बातचीत को बढ़ावा देना। ये छोटी छोटी कोशिशें भी एक बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। चलिए अब सफ़र के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि प्रोग्रेस को कैसे नापा जाता है और थेरेपी कब खत्म होती है। थेरेपी, आप कह सकते हैं, एक लगातार चलने वाला साइकिल है। हर 3 से 4 महीने में बच्चे की प्रोग्रेस को चेक किया जाता है और ज़रूरत के हिसाब से थेरेपी प्लान में बदलाव भी किए जाते हैं, ताकि प्लान हमेशा बच्चे की ज़रूरतों के हिसाब से असरदार बना रहे। थेरेपी का असली गोल है जनरलाइजेशन। इसका मतलब है सीखी हुई स्किल्स को एक स्थायी आदत बनाना। यानी बच्चा जो कुछ भी थेरेपी रूम में सीखता है, उसे वो अपनी असल जिंदगी में, घर पर, स्कूल में, प्लेग्राउंड में, हर जगह इस्तेमाल कर पाए। तो थेरेपी पूरी कब मानी जाती है? जब बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से माइलस्टोन्स पूरे कर लेता है,
वो सोशली और स्कूल में ठीक से कम्युनिकेट कर पाता है। और थेरेपिस्ट, पेरेंट्स और टीचर्स सब इस बात पर सहमत होते हैं कि बच्चा अब एक इंडिपेंडेंट कम्युनिकेटर है। इस पूरे प्रोसेस में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, स्पीच थेरेपी एक सफर है, कोई रेस नहीं है। हर बच्चे की रफ्तार अलग होती है, इसलिए सब्र रखना, धैर्य रखना बहुत बहुत जरूरी है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, सारी रिसर्च ये साफ साफ बताती है कि जितनी जल्दी शुरुआत की जाए उतने ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। खासकर 0 से 5 साल की उम्र में शुरू की गई थेरेपी सबसे ज्यादा असरदार होती है। सही समय पर उठाया गया एक कदम बच्चे के आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है।